हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। हर बहन हर भाई का स्वागत है आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। यहां पर बात होती है केवल शिक्षक भर्ती की। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके गणित विषय में आपकी संख्या पद्धति के अंतर्गत योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल एक ही चुटकी में, आप चुटकी बजाते ही जो है इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, ठीक है। तो चलते देखिए अपने टॉपिक पर। तो हमें क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आपको योग लिखना है, ठीक है, योग लिखना है। तो योग कितना हमारा 40 दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है हमारा, अंतर हमारा कितना 6 दे रखा है, ठीक है। जब यहाँ पर बड़ी संख्या की बात आ जाए तो कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो कितना आ गया, और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना, ये आपका आंसर आ गया। क्या है, ये आपकी बड़ी संख्या निकल कर आ गई। क्या है, ये आपकी बड़ी संख्या निकल कर आ गई। क्या करना है, अगर क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछा है और आपको क्वेश्चन ऐसा दिख जाए कि दो संख्याओं का योग, कोई भी संख्या यहाँ दे रखी होगी और उनका अंतर कोई भी संख्या यहाँ पर दे रखी होगी, क्योंकि नंबर जो होते हैं हमारे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको केवल मेथड याद रखना है। तो अगर उसमें बड़ी संख्या पूछी होगी तो क्या करना, दोनों संख्या जो हमारे योग है और अंतर जो दोनों संख्या है उनको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, तो आपकी बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हम छोटी संख्या निकालेंगे, तो छोटी संख्या में क्या करना, आपको दोनों संख्या लिखनी है, दोनों का अंतर करना है, अंतर को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग हमारा 36 है तथा उनका अंतर हमारा कितना 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसमें छोटी संख्या पूछी है, तो हमें क्या करना था, इसमें योग लिखना है। योग के क्या हमारा 36 है और अंतर हमारा कितना है, तो अंतर हमारा कितना 12 है। जब छोटी संख्या पूछी हो तो मैंने बताया दोनों का अंतर करेंगे, तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हमारा 24 निकल के आएगा। 24 का आधा करेंगे, आधा कितना 12 निकल के आ गया। तो ये क्या हमारी छोटी संख्या निकल कर आ गई। क्या है, छोटी संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। तो सारी ये क्लियर होगी ये चीज़ आपकी कि क्या है, अगर बड़ी संख्या पूछी हो तो दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देते हैं, ठीक है। अगर छोटी संख्या पूछी हो तो दोनों का अंतर करके क्या है, संख्या को 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो वो छोटी संख्या निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच है, हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हम ये सारे ये क्वेश्चन हैं, ये आपके ऐसे ही इस हिसाब से इस ट्रिक से ही निकलेंगे, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो ये ट्रिक आपको लगानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं सारे लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन देखने के बाद इससे संबंधित कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग हमारा 75 है तथा उनका अंतर जो है हमारा 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, गुणनफल बताना है, ठीक है, दोनों संख्याओं का। तो पहले हम दोनों संख्या निकालेंगे, आपकी छोटी और बड़ी दोनों संख्या निकालेंगे, जिस प्रकार हमने पहले निकाली थी कि योग लिखना है। योग कितना हमारा 75 दे रखा है और अंतर कितना हमारा, अंतर हमारा 25 दे रखा है। क्या है, अंतर 25 दे रखा है। बड़ी संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या में जोड़ देते हैं, तो कितना हमारा 100 हो जाएगा। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा 50 हो गया। कितना, 50 होकर ये हमारी क्या है, बड़ी संख्या निकल कर आ गई। क्या है, बड़ी संख्या निकल कर आ गई। अब छोटी संख्या निकालने की क्या करते हैं, हम दोनों को अंतर करते हैं। तो दोनों का जब अंतर करेंगे तो कितना हमारा, देखिए यहाँ पर 50 निकल के आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, 50 निकल के आएगा। फिर हमें क्या करना, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना 25 हमारा आ गया। तो ये क्या हमारी छोटी संख्या निकल कर आ गई, ये हमारी बड़ी संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इनका गुणनफल पूछा है, तो दोनों का हम गुणनफल करेंगे। तो 50 गुणे क्या है 25, 50 गुणे 25, तो कितना हमारा निकल के आएगा, हमारा 1250 निकल कर आएगा, ठीक है। देखिए गुणा करेंगे तो हमारा जो 50 है 5 25 होता है और 5 दूनी 10 होता है, 10 और 2 12 होता है, तो कितना 1250 निकल कर आ गया, ठीक है। देखिए कौन से ऑप्शन में हमारा मैच है, तो कौन से ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी में मैच करा, ठीक है।
तो क्या याद रखना है, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। अगर क्या है, दो संख्याओं का योग दे रखा है और उनका अंतर दे रखा है और उन दोनों संख्याओं को गुणनफल पूछा है, तो क्या करना है, आपको बड़ी संख्या निकालनी है और छोटी संख्या निकालनी है और दोनों की गुणा कर देनी है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या है, मैंने बताया आपको योग लिखना है, थोड़ा समझाने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद जो 1 सेकंड में आप आंसर कर देंगे। ठीक है, योगफल दे रखा है 8 और क्या है हमारा गुणनफल दे रखा है कितना, हमारा 15। क्या है, गुणनफल दे रखा है हमारा 15। ठीक है, यहाँ फल लिख लीजिए, गुणनफल दे रखा है 15। ठीक है, तो जब व्युत्क्रमों का योग पूछा हो तो व्युत्क्रम में क्या करना है, आपको इन दोनों को बटे में कर देना है। ठीक है, क्या है कि योग बटे गुणनफल कर देना है। क्या है, योग बटे गुणनफल कर देना है। ठीक है, क्या है 8 बटे 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या है 8 बटे 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आपने समझ लिया। अब मैं लॉन्ग मेथड से भी आपको ये समझा देता हूँ। तो आप देखिए कैसे करेंगे कि क्वेश्चन में दे रखा दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग 8 है, तो कोई भी दो संख्या होंगी हमारी, तो उनका गुणनफल 15 है। तो ऐसी कोई दो संख्या लें जिनका गुणनफल 15 आए और दोनों का योग 8 आ जाए, तो क्या है, हम 3 और 5 को ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 5 को ले लेते हैं। ठीक है, जब दोनों का योग करेंगे तो देखिए 8 आता है और दोनों का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, क्या है, जब दोनों का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, दोनों का योग करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो ये संख्या है, इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो देखिए कैसे, 1/3 लेंगे और 1/5 लेंगे। दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। जो है ये पता होना चाहिए कि जो सर जो है शॉर्ट ट्रिक हमें जो लॉन्ग से भी आना चाहिए, तो लॉन्ग से भी, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए एग्ज़ाम में आपको केवल ट्रिक ही समझनी है, ट्रिक से ही आपको काम लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप लॉन्ग से करें। ठीक है, यहाँ मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योग पूछा तो दोनों को व्युत्क्रम कर दिया। देखिए यहाँ पर 5 + 3 हो गया और क्या, जब नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना 15 हो गया। तो कितना हमारा निकल के आ गया, 8/15 निकल कर आ गया। ठीक है, क्या है 8/15 निकल कर आ गया। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक जो है थोड़ी लंबी है, तो आपको वही चीज़ याद रखनी है, वही ट्रिक याद रखनी है। क्या है कि क्वेश्चन में योगफल दे रखा हो, योगफल लिख लेना है, गुणनफल दे रखा हो बटे गुणनफल कर देना है। व्युत्क्रम क्वेश्चन में ये आपको याद रखना है केवल। ठीक है, क्या है, जब व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा हो, ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर व्युत्क्रमों का योगफल याद रखना हो, याद मतलब पूछ रहा हो, तो आपको क्या करना है, योगफल बटे गुणनफल कर देना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या है, आपका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर योगफल दे रखा हो, गुणनफल दे रखा हो, दोनों को बटे में करना है। लेकिन क्वेश्चन में याद रखना है कि व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही था। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए, ठीक है, कोई भी संख्या है तो उसको 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो क्या याद रखना, कुछ नहीं करना है इसमें, जो हमारा शेष बच रहा है। ठीक है, क्या है, जो हमारा शेष बच रहा है। ठीक है, और जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, क्या है, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, जो शेष आता है वो लिख लिया, उसके बटे में जो हमारा भाग दिया जा रहा है तो वो लिखना है, उसके बाद में इन दोनों संख्याओं को भाग देनी है, तो कितना हमारा 2 शेष बच गया। ठीक है, क्या है, 2 शेष बच गए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, समझना है कॉन्सेप्ट कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, कौन ट्रिक जो है कैसे यूज करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हो कि क्या है, शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देता हूँ कि यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए, यहाँ पर 25 की जगह पर और कुछ भी हो सकता है क्योंकि नंबर आपके चेंज होते रहते हैं, मैंने आपको बताया है। आपको एग्जाम में क्या है, कॉन्सेप्ट याद रखना है केवल। ठीक है, क्योंकि डिजिट जो होती है आपकी चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मेथड होता है आपका वही रहता है। ठीक है, तो किसी संख्या का योग जो वो किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाता है, जो कि हमारा भाग देने के बाद 7 शेष बचता है। उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो शेष बच रहा हो और जिससे भाग दिया जा रहा हो, ठीक है, जिससे भाग दिया जा रहा हो उसे शेष में जो है भाग कर देनी है। ठीक है, और उसका जो शेषफल बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है। ठीक है, क्या है,
डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ लेके आया हूँ, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बच के नहीं जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते रहेंगे। और अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, जो हमारा पिछला क्वेश्चन है उसकी तरह ही कुछ है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, ठीक है। क्या है, उसी संख्या के वर्ग को। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ वर्ग पूछा है तो पहले हम संख्या का वर्ग करेंगे। तो हमारी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हमारा 16 आ जाएगा। उसके बाद में क्या मैंने बताया, जिससे भाग दिया जाता है उससे हम भाग दे देते हैं, ठीक है। जिससे भाग पूछा होता है, भाग दिया जाए तो वो उससे हम भाग देते हैं, किसमें, हमारे जो शेष बचता है, ठीक है। जो देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, जो अगर देखिए क्वेश्चन समझ लें कि यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, ठीक है। तो जो शेष बच रहा है वो हमारी संख्या होती है, तो उसका वर्ग, इसमें वर्ग दे रखा है कि वर्ग है और क्या है 5 से भाग दिया जाए, ठीक है। तो क्या है, संख्या का वर्ग कर लिया, 16 आ गया, 5 से भाग दिया तो देखिए कितना हमारा 5 दिया 15 बार कट गया, क्या एक शेष बचा, क्या है, एक शेष बच गया, ठीक है। क्या है, एक शेष बच गया। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या है, ये आपका आंसर आ गया। तो जो है क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे कि उस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है, वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, इसके उत्तर की जांच करेंगे हम कैसे ये आंसर होता है, ठीक है। तो समझेंगे। देखिए क्या है कि इसमें देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है कि कोई संख्या दे रखी है और उसमें बड़ी संख्या कह रहा है उतनी बड़ी है जितनी कि वह 71 छोटी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना है। क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए कि कोई संख्या है कि उतनी बड़ी है जितनी कि वह उतने से छोटी है, ठीक है। यहाँ पर नंबर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो क्या, दोनों संख्याओं को जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 और 1 6 होता है, 7 और 3 10 होता है, 106 आ गया इसका योग। और क्या है, 2 से डिवाइड करना है तो कितना हमारा, जब काटेंगे तो 53 क्या है, वह संख्या क्या है हमारी 53 निकल कर आ गई, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। क्या याद रखना है, अगर कोई भी सवाल ऐसा दे रखा है कि कोई संख्या, अगर यहाँ 35 या और कुछ दे रखा होता कि उतनी बड़ी है जितनी की है, अब 71 की जगह पर कुछ दे रखा होता तो आपको जो है केवल समझना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ पर 35 दे रखा है, देखिए कि कोई संख्या 35 दे रखी है, 35 से उतनी बड़ी है जितनी की वह 71 से छोटी है, ठीक है। तो संख्या पूछी थी, तो हमने जो है दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आया वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसमें उत्तर की जांच कैसे करते हैं, देखिए हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए कि इसमें कह रखा है कि 35 से उतनी बड़ी है, ठीक है, और क्या है 71 से छोटी है। तो 71 से छोटी बताइए, हमारा 53 आया, आंसर आया है। तो 53 को हम घटाएंगे तो कितना हमारा, देखिए 11 में 3 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, और हमारे 6 में से 1 जाएगा 5, वो हमारे 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या 18 निकल के आ गया, ठीक है। अब हम 35 से मैच करना है, तो 35 में हम क्या जोड़ें, 35 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 53 आ जाए, ठीक है। क्या है, 53 आ जाए, ठीक है। तो जब x को देखेंगे तो क्या हमारा 53 माइनस 35 होगा, हमारा 18 ही निकल के आएगा, ठीक है। क्या है, 18 निकल के आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें, इतना लॉन्ग मेथड आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बता रखा है। अगर सवाल ऐसे दे रखा होगा कोई संख्या, हमारा यहाँ पर 35 पूछा है तो 35 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है, वह संख्या क्या है, तो आपको क्या करना, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। जितने मैंने मेथड बताए आपको, जितने भी क्वेश्चन कराए, हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, ठीक है। और शिक्षक भर्ती की तैयारी करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।